ये है नितिन गडकरी, कह रहे हैं कि एथेनॉल से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में एक लॉबी है जो प्रोपेगेंडा फैलाती है। जो लोग इंपोर्ट से जिनका 22 लाख करोड़ का फायदा मिलता है, अगर ये ऑयल इंपोर्ट पर रोक लग जाएगी तो जाहिर सी बात है उनके पेट में तो दर्द होगा। लेकिन ये बात जो है सरकार और नितिन गडकरी कोर्ट में नहीं बोल पा रहे हैं। मंचों से जरूर कह रहे हैं कि वो एथेनॉल से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोर्ट में क्या कहते हैं? कोर्ट में कहते हैं कि अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 1 साल बाद नतीजे आएंगे तब तय होगा। सोचिए। और यही वो नितिन गडकरी हैं जिन्होंने कहा था कि मैं देश की सड़कों को लॉस एंजलिस से भी बेहतर बनाऊंगा, यूरोप अमेरिका से भी बेहतर बनाऊंगा। सोचिए, लेकिन स्थिति क्या है? 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ये पहली बारिश में, छोटी सी बारिश में कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में। सोचिए, ये हालत है। इन्होंने बहुत पीआर करवाया कि नितिन गडकरी ने देश भर में लाइनें बिछा दी हैं, हाईवे निकलवा दिए हैं जिधर तिधर, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है ये पता चल रही है। मैं खुद उस एक्सप्रेसवे से जब जाता हूं तो सोचिए, अभी 6 महीने से ज्यादा नहीं हुए, जनवरी में उसका उद्घाटन हुआ था, और उस पर लाइट रात में खराब पड़ी रहती है, अंधेरा रहता है पूरे हाईवे पर। सोचिए, ये स्थिति है, और पहली बरसात में गड्ढे हो गए। तो सोचिए कि मंत्री जो है बीजेपी में खुलेआम झूठ बोलकर चले जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये एक और देखिए कैसे बरसात में सड़कें जो है वो टूट गई हैं, दरारें पड़ रही हैं। ये स्थिति है। लॉस एंजलिस से बेहतर सड़कें बनाने वाले मंत्री साहब जो कहते थे, उनके बनाई हुई सड़कों की यह हालत है, उनके बनाए हुए एक्सप्रेसवे की यह हालत है। गंगा एक्सप्रेसवे बनाया, वहां भी इसी तरीके की सड़कों में गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। सोचिए, लोग वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि इतने भयानक गड्ढे हैं कि किसी की भी कार का एक्सीडेंट हो सकता है। पब्लिक वहां पर खड़े होकर लोगों को चेतावनी दे रही है कि भैया स्लो चलो, यहां पर बहुत गहरे गड्ढे हैं, ताकि आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। सोचिए, इसी तरीके से एथेनॉल पर पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। पहले कहा गया कि हम 20% एथेनॉल मिलाएंगे, लेकिन खबर आ रही है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं भैया पता नहीं है हमें कितना मिलाया जा रहा है। और सोचिए, जिस एथेनॉल को बनाने के लिए 2000 लीटर पानी की जरूरत हो, 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए, और तमाम मक्का और जो पता नहीं क्या क्या उसमें लगता है, गन्ने का गन्ना वन्ना ये सब, तो सोचिए उससे क्या बेनिफिट होगा। एक तरफ जहां भारत में आज भी ऐसे राज्य हैं, ऐसे देश हैं, ऐसे शहर हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर पानी का संकट है, लेकिन सोचिए एथेनॉल बनाने के लिए इतना पानी लगाया जा रहा है। और एथेनॉल की फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण, यह है सार्थक गोस्वामी, इन्होंने एक रिपोर्ट कर दी मेघालय में जाकर, जहां एथेनॉल की फैक्ट्री लगी हुई है, दिखाया किस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है, वहां पेड़ पौधे पर किस तरीके से जहरीले धुएं लग रहे हैं, पूरे पेड़ पौधे काले हो चुके हैं। तो फैक्ट्री से कितना नुकसान होगा वो भी सोचिए। क्या दुनिया में सिर्फ भारत इकलौता ऐसा देश है जो एथेनॉल से पेट्रोल बनाने पर काम कर रहा है? क्या दुनिया को इस बारे में नहीं पता? सोचिए, चाइना, अमेरिका, एलन मस्क AI स्टारलिंक बना रहे हैं, वो दुनिया को, सोचिए चांद पर जो बंदा अपना स्पेस भेज रहा है, क्या उसको एथेनॉल के बारे में नहीं पता होगा? चाइना जो इतना एडवांस हो चुका है, क्या उसको इस बारे में नहीं पता? जापान है, जर्मनी है, दुनिया भर के देश है। भारत में 2012 के बाद से एक भी कोई अपना प्रोडक्ट बना हो तो बताइए, लेकिन एथेनॉल मिलाकर जो है आपको पेट्रोल बेचना। और सोचिए बड़ी खबर, दुनिया में कच्चे तेल की कीमत जो है वो युद्ध से पहले घटकर उसी स्तर पर आ गई, बल्कि $1-2 और कम हो चुकी है। पहले 73 था, अब 70 हो चुकी है। लेकिन भारत में पेट्रोल घटने का नाम नहीं ले रहा है, दाम प्राइस। जबकि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल में तेल की कीमतें घट गई हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल जो थी वो घटकर वहीं आ चुकी है जो युद्ध से पहले थी। युद्ध के दौरान तो 120 तक पहुंच गया था मामला, चलो माना आपने रेट बढ़ा दिया, लेकिन अब जब वो कम हो चुका है तो आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? और सोचिए, एक प्राइवेट
नयारा एनर्जी जो है उसने अपने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं 7 और 9 रुपए, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है वो नहीं घटा रहे हैं। और इसका मुनाफा सोचिए, मतलब पूरी तरीके से सिर्फ सरकार में बैठे मंत्री, उनके दोस्त और उनसे जुड़े लोग पूरे देश का पैसा खजाना लूट रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं और जनता के पेट पर लात मार रहे हैं। सोचिए, ये है बीपीसीएल के चेयरमैन, ये कह रहे हैं कि 30% जो है एवरेज पर फर्क पड़ेगा एथनॉल वाले पेट्रोल से। इनका बाइट जो है एएनआई ने चलाया, अब इनका ये बाइट जो है वो हटवा दिया गया है। और नितिन गडकरी कह रहे हैं कि भाई एथनॉल से कुछ नहीं होगा, तो आप कोर्ट में कह दीजिए, कोर्ट में क्यों कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट होगा। और जो ग्राउंड रिपोर्ट है, आप किसी भी मैकेनिक के पास चले जाइए और वहां जाकर पूछिए, कहेंगे कि हर रोज 7 से 8 गाड़ियां ऐसी आ रही है, बाइक हो कार हो, जिससे एथनॉल से उनके इंजन बंद हो रहे हैं, उनकी तेल की टंकियां गल रही हैं। सोचिए, लेकिन आप पर प्रयोग किया जा रहा है। अगर ट्रायल ही करना था तो आप खुद अपनी गाड़ी में कर लेते, 4-5 ऐसी गाड़ी बना लेते जिसमें इस फॉर्मूले को ट्राई किया जा सकता था। लेकिन आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है और पूरे भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर सब खामोश है, एक भी मीडिया इस पर सवाल करने को तैयार नहीं है। मैं ऐसी कुछ खबरें मैं आपको दिखा देता हूं कि देश में चल क्या रहा है। ये देखिए, सबसे बड़ी खबर, कैसे नितिन गडकरी जो है खुले मन से झूठ बोलते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, खुरपेच ने लिखा है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में सड़कों का हाल, वहां के इंजीनियर और ठेकेदारों को सूरत स्मार्ट सिटी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये सूरत की तस्वीरें हैं जहां पर सड़कें धंस चुकी है पहली बरसात में, पूरा जो है ट्रैक उसके गड्ढे में जाकर धंस चुका है। और ये देखिए, 12,000 करोड़ रुपए से बने वर्ल्ड क्लास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, बरसाती सीजन शुरू होते ही गड्ढे बन गए हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। इसी 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। अप्रैल, मई, जून और जुलाई 3 महीने हुए हैं। और स्थिति यह है, जब हम रात में जाते हैं तो लाइटें बंद पड़ी मिलती है वहां पर, यह स्थिति है। लेकिन पीआर की बुनियाद पर। और सोचिए, भारत में इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? भारत के लोग विदेशों में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रिलायंस कहां पर रिफाइनरी लगाएगा? अमेरिका में। अडानी कहां पर इन्वेस्ट करेगा? अमेरिका में। अब शाहरुख खान ने अमेरिका में स्टेडियम बनाया है, सोचिए। और क्यों बनाया है, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश कीजिए। शाहरुख खान एमएलसी में उनकी टीम है नाइट राइडर, उसी नाम से स्टेडियम बनाया है। वो ये काम पहले भारत में करते थे, लेकिन यहां पर कुछ भक्तों ने इतना माहौल खराब कर दिया। कोई भी इन्वेस्टर होगा, बिजनेसमैन होगा, सबसे पहले वो एनवायरनमेंट देखेगा। जब उनके नाम पर एक खिलाड़ी को खरीद लिया गया बीसीसीआई की परमिशन पर, उसको लेकर बायकॉट कर दिया गया, तो लगता है कि शाहरुख खान यहां पर स्टेडियम बनाएंगे। इसीलिए वो अब अमेरिका में स्टेडियम बना रहे हैं। सोचिए, उसका रेवेन्यू अब कहां जाएगा, किसके लिए वो मुनाफा मिलेगा, किसको टैक्स जाएगा? सारा अमेरिका के पास जाएगा। आज ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग कहां हो रही है? दुबई में हो रही है। आपने एक भी ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं बनाई। और माहौल तो ऐसा है, सोचिए, कोई भी कंपनी अगर साउथ को छोड़ दिए, आज बेंगलोर में, हैदराबाद में, विशाखापट्टनम में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो ये अंधभक्त हैं बहुत कम है। सोचिए, आईफोन का बायकॉट किया जा रहा है, आईफोन का बायकॉट कर लेंगे, लेकिन किया जा रहा है, ये नफरत का नतीजा है। तो शाहरुख खान ने वहां पर स्टेडियम बनाया, ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, इसके पीछे का रीजन जानिए कि पिछले 12 सालों में इस सरकार ने भारत को दिया क्या है, देने की बजाय और लिया है। और जो भारत के इन्वेस्टर हैं वो विदेशों में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां की जनता सरकार को लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, रिलायंस यूएस में रिफाइनरी लगा रहा है, अडानी यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, भारत सरकार खुद डील कर रही है 500 बिलियन की। तो भारत के लिए क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये वो खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और ये देखिए, लास्ट में जाते जाते, ये मुजफ्फरनगर का प्रमुख मीनाक्षी चौक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बारिश के बाद सड़क में बड़ा गड्ढा हो गया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ एथनॉल ट्रायल के लिए गड्ढा खोदा गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। पहली ही बरसात में
देश भर के तमाम राज्यों से ऐसी खबरें आ रही है, चाहे एक्सप्रेसवे हो, लोकल सड़कें हो, गली हो, हर जगह गड्ढे खुदे पड़े हैं। लेकिन इन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। बात किस पर होगी? हिंदू मुसलमान पर, लॉ एंड ऑर्डर पर भी नहीं होगी। सोचिए, राम मंदिर की चोरी पर बात नहीं हो रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।